हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसी टॉपिक को आगे हम क्या करेंगे, अब कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सब ग्रुप की डेफिनेशन रिपीट कर लेते हैं। ये मैंने आपके लिए लिखी हुई है, याद कीजिए। देखो क्या था, मान लीजिए G कॉमा स्टार क्या है, कोई ग्रुप है, देन ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ G। H क्या है, G का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है। वो सब ग्रुप कब होगा G का, तब इफ H कॉमा स्टार इटसेल्फ इज ए ग्रुप। अगर वो सेट H और बाइनरी ऑपरेशन कौन सा, G वाला, वो दोनों मिलकर खुद ही क्या बनाते हो, आपका एक ग्रुप बनाते हो। मतलब H खुद अपने आप में क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। यानी कि अगर सब ग्रुप प्रूव करके दिखाना है तो क्या प्रूव करके दिखाना है, इट मींस ग्रुप प्रूव करके दिखाना। ग्रुप प्रूव करके दिखाना है, इट मींस चार लॉ प्रूव करके दिखाना है, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और इनवर्स। लेकिन शायद आपको याद ही होगा, कल भी हमने डिस्कस करा था कि जब हम सब ग्रुप की बात करते हैं, सब ग्रुप की, तो एसोसिएटिव लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है, खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि H G का सबसेट है, H G का सबसेट है और G के अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। G के सभी एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अगर G के सभी एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं और H G का सबसेट है, तो H के एलिमेंट अपने आप ही क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि H में एसोसिएटिव लॉ होल्ड ना करे लेकिन G में एसोसिएटिव लॉ क्या कर जाए, होल्ड कर जाए। तो कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, जब हम सब ग्रुप की बात करेंगे तो एसोसिएटिव लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है, खत्म हो जाएगी। मतलब H में ऑटोमेटिकली एसोसिएटिव लॉ क्या करेगा, होल्ड करेगा। इट मींस अगर H को सब ग्रुप प्रूव करके दिखाना है तो हमें तीन प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ, आइडेंटिटी और इनवर्स वाला लॉ क्या है, प्रूव करके दिखाना होगा कि H में वो क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी ये तो क्या हो गया, चार की बजाय कितनी प्रॉपर्टी रह गई, सिर्फ तीन। हम चाहते हैं कि ये तीन से चेंज होकर एक में बदल जाए किसी तरीके से। तो हम कुछ रिजल्ट्स पढ़ते हैं जो पहले क्या करेंगे, इन तीन प्रॉपर्टी को किसमें बदलेंगे, हम तीनों को हम पहले दो में बदलेंगे, फिर दो से किस में आएंगे, एक में आएंगे, और फिर बार बार जब भी कभी सब ग्रुप प्रूव करना होगा तो उस प्रॉपर्टी का हम क्या करा करेंगे, यूज करेंगे। तो अब मैं आपको फर्स्ट थ्योरम करवाता हूँ, इंपॉर्टेंट है जो आज हम कर रहे हैं। जितनी भी थ्योरम, तीन थ्योरम कोशिश करेंगे हो जाए, तो तीनों इंपॉर्टेंट। देखिए फर्स्ट थ्योरम है, स्टेटमेंट देखिए क्या है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट H, ध्यान से देखिए नॉन एम्प्टी दिया हुआ है, ऑफ ए ग्रुप G इज सब ग्रुप ऑफ G, कब, इफ एंड ओनली अगर वो ये दो कंडीशन क्या करे, सेटिस्फाई करे। क्या कंडीशन है, कोई भी दो एलिमेंट लीजिए किसके, H के, ए पी किसका एलिमेंट होना चाहिए, H का। कोई भी एलिमेंट लीजिए H का और उसका इनवर्स किसमें होना चाहिए, H में। ठीक है ना, फॉर ऑल मतलब अभी अभी हमने क्या कहा था, सब ग्रुप प्रूव करने के लिए कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, तीन। कौन कौन सी, क्लोजर, और तीसरे नंबर पे थी आइडेंटिटी, और फोर्थ नंबर पे थी इनवर्स। तो ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है तीन की बजाय कितनी काफी है, सिर्फ दो। लेकिन ये ध्यान रखिए ये सब ग्रुप के लिए है, कभी ग्रुप के लिए सोचो कि अगर आप थोड़ा इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा ला है, क्लोजर ला, और इसको देखोगे तो पता चलेगा कौन सा ला है, इनवर्स वाला ला। तो फर्स्ट फॉर्म क्या कहती है कि अगर सब ग्रुप है, अगर H सब ग्रुप है ग्रुप G का, तो उसके अंदर क्लोजर ला और इनवर्स वाला ला होल्ड करेगा। और अगर क्लोजर ला और इनवर्स वाला ला होल्ड करता है तो H क्या होगा, सब ग्रुप। बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म है। कैसे, मान लेते हैं फर्स्ट सपोज कि H क्या है, वो सब ग्रुप है किसका, ग्रुप G का। पहले मान लिया H सब ग्रुप है ग्रुप G का, तो सब ग्रुप की क्या डेफिनेशन थी, इसका मतलब तो H itself इज ए ग्रुप। H खुद अपने आप में ही क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अगर H खुद अपने आप में ही ग्रुप हो गया तो इसका मतलब उसके अंदर चारों प्रॉपर्टी होल्ड करने लगी। तो फिर प्रूव करके दिखाने को क्या बचा, देखिए ये तो क्लोजर लॉ है। जब आप कह रहे हो कि H ग्रुप है तो पहली प्रॉपर्टी तो ट्रिवियल होगी, नथिंग टू प्रूव सिचुएशन, क्योंकि ये तो क्लोजर लॉ है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स वाला लॉ। तो इसका मतलब देन बोथ द कंडीशंस
both the conditions are trivial. Trivial मतलब nothing to prove situation, कुछ प्रूव करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि अगर आपने इसको सब ग्रुप मान लिया तो इसका मतलब ग्रुप मान लिया तो चारों प्रॉपर्टी आ गई, चारों प्रॉपर्टी आ गई तो क्लोजर लॉ भी होल्ड कर गया और इनवर्स वाला। तो इसका मतलब इसका फर्स्ट पार्ट हो गया बिल्कुल सिंपल कि अगर सब ग्रुप है तो नथिंग टू प्रूव है। अब मान लेते हैं कन्वर्स में, कन्वर्सली सपोज कर लिया कि H क्या है, H इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, G का, such that both the above conditions holds good in H। मतलब दोनों कंडीशन H के अंदर होल्ड करती है। मान लिया H नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, दोनों कंडीशन होल्ड करती है। सब ग्रुप बना के दिखाना है, सब ग्रुप बना के दिखाना है यानी ग्रुप बना के दिखाना है। ग्रुप बना के दिखाना है मतलब तीन प्रॉपर्टी, चार नहीं कह रहा, क्यों, सब ग्रुप के केस में एसोसिएटिव लॉ में छोड़ दिया। तीन में से दो तो दी हुई है, देखिए क्लोजर लॉ दे दिया, मान के चल रहे हैं होल्ड करती है, और इनवर्स वाला लॉ दे दिया। क्या रहेगा सिर्फ आइडेंटिटी। अब अगर मान लो मेरे को लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, पेपर में ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम कंडीशन 1 इट इज क्लियर दैट क्लोजर लॉ होल्ड्स गुड इन H। फ्रॉम कंडीशन 2 इट इज क्लियर दैट एवरी एलिमेंट ऑफ H हैज इट्स इनवर्स इन H। तो बचा क्या, बचा सिर्फ आइडेंटिटी, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ को क्यों होल्ड करता है, क्योंकि H सबसेट है किसका, G का। अब देखिए आइडेंटिटी ढूंढ के दिखाते हैं। सिंस H कैसा है, नॉन एम्प्टी है, तो कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा। लेट X मान लिया किसका एलिमेंट है, H का, ठीक है, आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या करती है, सेकंड कंडीशन कहती है अगर कोई एलिमेंट H में है तो उसका इनवर्स भी किस में होगा, H में होगा। X इनवर्स किस में आ गया, H में। इसकी हेल्प से बाय कंडीशन सेकंड कंडीशन की वजह से नाउ X और X इनवर्स दोनों किसके एलिमेंट हैं, H के। अब कंडीशन 1 क्या कहती है, कोई भी दो एलिमेंट लो H के, ए भी किसका एलिमेंट होगा, H का, तो X इनवर्स किसका एलिमेंट आ गया, H का। किसकी हेल्प से, बाय कंडीशन 1। और X इनवर्स मतलब आइडेंटिटी किसका एलिमेंट आ गया, H का। तो क्लोजर लॉ, इनवर्स वाला लॉ, आइडेंटिटी और एसोसिएटिव लॉ क्यों होल्ड करता है, इसके नीचे आप पहले ध्यान रखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्टिंग H, और फिर एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन H, क्यों, सिंस H इज सबसेट ऑफ G। तो फिर चारों प्रॉपर्टी क्या आ गई, होल्ड कर गई। तो क्या बन गया, H इज ए ग्रुप इटसेल्फ, और क्योंकि H G का सबसेट था तो H क्या बन गया है, आपका सबग्रुप ऑफ G। तो देखिए सिचुएशन क्या है, इस फॉर्म के बाद हम क्या कह सकते हैं, इस फॉर्म के बाद हम ये कह सकते हैं अगर सब ग्रुप प्रूव करके दिखाना है, सब ग्रुप, तो सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी प्रूव कर देनी काफी है। कौन कौन सी, क्लोजर लॉ और इनवर्स वाला लॉ, ठीक है। अब देखिए सेकंड फॉर्म करते हैं। सेकंड फॉर्म में क्या है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G। एक नॉन एम्प्टी सबसेट दिया हुआ है H किसका, ग्रुप G का। तो सब ग्रुप कब होगा G का, कब, इफ एंड ओनली, क्या कह रहा है, कोई भी दो एलिमेंट लो H के, ए बी इनवर्स किसमें होना चाहिए, H में। अगर आप पिछली वाली फॉर्म को इसको मिला के देखोगे ना, उसमें क्या था, कोई भी दो एलिमेंट लो H के, फर्स्ट तो थी ए बी H में होना चाहिए, और ए एलिमेंट लो H का तो ए इनवर्स, तो इन दोनों कंडीशन को मिक्स कर दिया गया। तो अगर सब, ये फॉर्म क्या करते हैं, अगर सब ग्रुप प्रूव करके दिखाना है तो ये प्रूव करके दिखा दीजिए। अगर सब ग्रुप है तो कंडीशन होगी, कंडीशन है तो सब ग्रुप होगा। तो हम सबसे पहले ये फॉर्म प्रूव करके दिखाते हैं। ये फॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चंस में जब कभी भी हमें सब ग्रुप प्रूव करना होगा हम इस फॉर्म की हेल्प लेंगे। रेयरली किसी क्वेश्चन में इससे पहले वाली फॉर्म की यूज करेंगे। खैर शुरू करते हैं।
स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लीजिए। तो पहले मान लेते हैं फर्स्ट सपोज क्या कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। पहले मान लिया कि H क्या है, सब ग्रुप है किसका, ग्रुप G का, और कंडीशन बना के लाते हैं। इसका मतलब H इज ए ग्रुप इटसेल्फ। ठीक है, टू प्रूव रिक्वायर्ड कंडीशन, टू प्रूव कंडीशन क्या करते हैं, लेट दो एलिमेंट ले लेते हैं, दी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, दो एलिमेंट ले, H ग्रुप है, H ग्रुप है, इसका मतलब H के अंदर चारों प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती है। ये ए बी लेके और ये प्रूव करके दिखाना। देखो बिल्कुल सिंपल है, कैसे, बी एलिमेंट है H का और H एक ग्रुप है, ग्रुप है तो H के हर एक एलिमेंट का इनवर्स किसमें होगा, H में होगा, चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। आल्सो अब A और B इनवर्स दोनों एलिमेंट है किसके, H के, B इनवर्स प्रूव कर दिया, A लेके चले गए, और H ग्रुप है, अगर H ग्रुप है तो क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। तो देखिए A B इनवर्स किसमें आ गया, H में आ गया, तो कोई भी दो एलिमेंट लेके चले A और B किसके, H के, और क्या प्रूव करके दिखा दिया, A B इनवर्स प्रूव करके दिखा दिया, किसके अंदर है, H के अंदर। अब दूसरा पार्ट देखिए, कन्वर्सली सपोज करते हैं कि H क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, G का, सच दैट अबव कंडीशन, कौन सी, ये वाली, होल्ड्स इन H। मान लिया कि H क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, और उसके अंदर ये कंडीशन क्या करती है, होल्ड। अब हमें क्या बना के दिखाना है, H को सब ग्रुप बना के दिखाना है। सब ग्रुप बना के दिखाना है मतलब अब मैं तीन प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखाऊंगा। मैं बार बार तीन बोल रहा हूं तो ऐसा शक्ल लागू छोड़ दें, कौन कौन सी, क्लोजर, आइडेंटिटी और, ठीक है, एक एक करके इनको प्रूव करते हैं। देखो कैसे ना, H कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी, तो कोई ना कोई एलिमेंट तो H में होगा ही। मान लिया लेट X इसको बिलोंग करता है H, कोई ना कोई एलिमेंट। अब देखिए ये कंडीशन ट्रू मान के चल रहे, ये कंडीशन क्या कहती है, कोई भी दो एलिमेंट लीजिए H के, A B इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, H का, लेकिन ये कंडीशन ये नहीं कह रही कि कोई दोनों एलिमेंट अलग अलग ले रहे हैं, वो तो कह रहा है कोई भी दो एलिमेंट लीजिए। ठीक है, तो कंडीशन क्या कहती है ना, X और X दोनों किसके एलिमेंट हैं, H के, तो इस कंडीशन के हिसाब से कोई भी A और B दो एलिमेंट लीजिए H के, A और B दो एलिमेंट ले लिया H के, तो A B इनवर्स किसका एलिमेंट होना चाहिए, H का, यानी आइडेंटिटी किसका एलिमेंट आ गया, H का। तो हमें क्या मिल गया, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है इसमें, H में, आइडेंटिटी मिल गई। अब बारी है किसकी, इनवर्स की। अब यूं नहीं कर, मैं आप यूं नहीं कह सकते कि पहले क्लोजर प्रूव करो, पहले आइडेंटिटी या इनवर्स, वो जो पहले प्रूव होगा वो ना लिखे। अब इनवर्स ढूंढते जाते हैं, हम लिखेंगे नाउ वी प्रूव कि एवरी एलिमेंट ऑफ H हैज इट्स इनवर्स इन H। सो लेट, मान लिया Y कोई एलिमेंट है किसका, H का, और हम इसका इनवर्स क्या है ढूंढ के दिखाते हैं। कैसे, फिर प्रॉपर्टी पे आइए, क्या प्रॉपर्टी, कोई भी दो एलिमेंट लो H के, A B इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, H का। नाउ आइडेंटिटी ढूंढ चुके हम, आइडेंटिटी और Y किसके एलिमेंट हैं, H के, तो कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, E Y इनवर्स किसका एलिमेंट होना चाहिए, H का, यानी Y इनवर्स किसका एलिमेंट आ गया, H का। ये देखिए अगर Y किसका एलिमेंट है, H का, तो उसका इनवर्स भी किसमें है, H में। हमने ढूंढ के दिखा दिया कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स किसमें है, H में। अब रही बारी किसकी, क्लोजर लॉ की। तो क्लोजर लॉ के लिए मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं, लेट A और B
दो एलिमेंट है किसके, H के। कोई भी नाम आप कुछ भी रख सकते हो। देखिए नाउ B किसका एलिमेंट है, H का। और अभी भी आपने क्या प्रूव करके दिखाया था, आपने प्रूव करके दिखाया था कि कोई भी एलिमेंट हो H का, उसका इनवर्स किस में होगा, H में होगा। तो B इनवर्स किस में आ गया, H में। ये वाला ला हम प्रूव करके दिखा चुके हैं। नाउ बताओ, A इस प्रॉपर्टी का यूज करना ना, और B इनवर्स ढूंढ लिया, दोनों किसके एलिमेंट हैं, H के। कंडीशन क्या है, कोई भी दो एलिमेंट हो H के, A B इनवर्स, तो A B इनवर्स का इनवर्स किसमें होगा, H में। यानी A B किसका एलिमेंट आ गया भाई, H का आ गया ना। A B किसका एलिमेंट, H का। तो फिर ये देखो क्या एग्जिस्ट कर गया, क्लोजर ला होल्ड करता है, इनवर्स वाला ला होल्ड करता है, आइडेंटिटी। तो तीनों ढूंढ के दिखा दिए। और एसोसिएटिव ला क्यों होल्ड करता है, क्योंकि H क्या है, सबसेट है किसका, ग्रुप G का। तो इसका मतलब H क्या बना, H इज ए ग्रुप इटसेल्फ। H ग्रुप है, और क्योंकि ये सबसेट है G का, तो ये क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया किसका, ग्रुप G। स्टार्ट। देखिए ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब कभी भी किसी नॉन एम्प्टी सबसेट को सबग्रुप प्रूव करना होगा, हम इस फॉर्म की हेल्प लेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ, एक क्वेश्चन होगा या एग्जांपल होगा या फॉर्म मिल जाएगी। फॉर्म आई थिंक क्या कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबग्रुप्स is again a subgroup। कि दो सबग्रुप्स का इंटरसेक्शन क्या होता है, दोबारा से सबग्रुप होता है। बहुत बार आती है पेपर में और बहुत इजी है। प्रूफ देखिए, मान लिया G क्या है, कोई ग्रुप, एंड H1 H2 B2 सबग्रुप्स हैं किसके, G। ठीक है। अच्छा, क्या प्रूव करके दिखाना है, इनका इंटरसेक्शन क्या है, सब। अगर आपने एक बात इन दोनों फॉर्म में नोट की हो तो आपको पता चलेगा नॉन एम्प्टी वर्ड यूज करा गया था, नॉन एम्प्टी, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्म तभी वैलिड है जबकि सबसेट कैसा हो, नॉन एम्प्टी। इस फॉर्म में हमें किसको सबग्रुप बना के दिखाना है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो जब कभी भी आप सबग्रुप प्रूव करोगे किसी सेट को या किसी को भी, तो पहले आपको प्रूव करना होगा कि वो सेट क्या है, नॉन एम्प्टी है, ठीक। तभी ये फॉर्म आप यूज कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, हर बार आइडेंटिटी हेल्प करेगी। क्या दिए हुए हैं, दोनों सबग्रुप है, दोनों सबग्रुप है, तो आइडेंटिटी किसमें होगी, H1 में भी होगी, और आइडेंटिटी किसमें होगी, H2 में भी होगी। और तो इसका मतलब आइडेंटिटी कहाँ आ गई, इंटरसेक्शन में आ गई। और वो इंटरसेक्शन कैसा हो गया, नॉन एम्प्टी। अब मैं इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या है, ये फॉर्म क्या कहती है, ये फॉर्म कहती है अगर किसी सेट को सबसेट को सबग्रुप प्रूव करके दिखाना है, तो उसके दो आर्बिट्री एलिमेंट ले लो और फिर प्रूव करके दिखा दो कि ए बी इनवर्स उसी सेट के अंदर है जिसको कि आप सबग्रुप बनाना चाहते हो। इफ एंड ओनली फॉर मैं, तो मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, इंटरसेक्शन को सबग्रुप बनाना चाहता हूँ। टू प्रूव H1 इंटरसेक्शन H2 इज ए सबग्रुप ऑफ G। हम ऐसे करते हैं, लेट दो एलिमेंट लेंगे A, B बिलोंगिंग टू H1 इंटरसेक्शन H2 B आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। और हम क्या प्रूव करके दिखाएंगे, वी विल प्रूव दैट, हम प्रूव करेंगे कि AB इनवर्स किसमें है, H1 इंटरसेक्शन H2। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो इंटरसेक्शन क्या होगा, हमारा सबग्रुप होगा। कैसे, देखिए
आपने ए और बी दोनों किसके एलिमेंट लिए हैं? H1 इंटरसेक्शन H2 के, ये रहे यहाँ पर, और ये प्रूव करना है। इंटरसेक्शन में एलिमेंट कौन होते हैं? जो दोनों जगह कॉमन हो। तो ए और बी किसके एलिमेंट है? H1 का भी है, एंड ए और बी एलिमेंट किसका है? H2 का भी है। ठीक है, दोनों के H1 में भी होंगे और H2 में, और दोनों क्या दिए हुए हैं? सब ग्रुप दिए हुए हैं। फॉर्म कैसी थी? इफ एंड ओनली थी, मतलब अगर H सब ग्रुप था तो ए बी इनवर्स किस में था? H में था, और अगर कंडीशन थी तो सब ग्रुप था, कंडीशन तो सब ग्रुप। अब ये दोनों कौन है? सब ग्रुप है, तो इन दोनों के लिए तो ये कंडीशन क्या करेगी? होल्ड करेगी, मतलब ए बी इनवर्स H1 में भी होगा एंड ए बी इनवर्स किस में होगा? H2 में भी होगा। ठीक है, अब देखो ए बी इनवर्स H1 में भी है और ए बी इनवर्स H2 में भी है, तो ए बी इनवर्स कहाँ आएगा? दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगा। और हम क्या चाहते थे? यही प्रूव करना चाहते थे कि ए बी इनवर्स किस में है? H1 इंटरसेक्शन H2 में। तो अब मैं कह सकता हूँ कि H1 इंटरसेक्शन H2 क्या है? आपका सब ग्रुप है, किसका? ग्रुप G। ठीक है ना? तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि किस तरीके से हम क्या करेंगे? सब ग्रुप प्रूव करेंगे। हमारी बुक में ये फॉर्म भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है। तो मैंने आपको आज दो फॉर्म करवाई, एक और एक्चुअल में वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अगर H सब ग्रुप प्रूव करना है तो नंबर 1 क्लोजर लॉ, नंबर 2 इनवर्स वाला लॉ प्रूव कर दो, चाहे 2 लॉ काफी है। या फिर अगर H को सब ग्रुप, दोनों इफ एंड ओनली है, अगर H को सब ग्रुप प्रूव करना है तो ये कंडीशन प्रूव कर दो। ठीक है, आप दोनों फॉर्म कीजिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फॉर्म और कुछ और एग्जांपल सब ग्रुप के डिस्कस करेंगे।